हाय फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को प्रश्नावली 80 आयु से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं और ये क्वेश्चन जो सॉल्व कराता हूं ये बुक RS अग्रवाल के बुक से सॉल्व कराता हूं। और प्रश्नावली 8 का चैप्टर है, 41 नंबर का क्वेश्चन है। इसके पहले 40 तक का क्वेश्चन प्ले लिस्ट में डाल दिया हूँ, उसमें आप लोग देख सकते हैं मेरा वीडियो। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 41 ए बी से 16 वर्ष बड़ा है परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है, तो इनकी वर्तमान आयु कितनी है? तो देखिएगा, कह रहा है ए बी से 16 वर्ष अधिक है। कह रहा है ए जो है ए और बी है, ये बी है। अब इसमें देखना है क्या है, जो ए है ए बी से 16 वर्ष ये अधिक है, तो अधिक है तो अगर इसमें जोड़ देंगे तो ये आपका इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका समीकरण हो जाएगा a माइनस बी बराबर 16। ये एक इक्वेशन बन गया है। a b से 16 अधिक वर्ष अधिक है, अगर इसमें जोड़ देंगे तो ये दोनों अपन इक्वल में हो जाते हैं, बराबर हो जाएंगे। तो b को इधर ट्रांसफर कर लिया, माइनस हो गया और 16 को इधर रख दिया, तो एक समीकरण हो गया। अब कह रहा है b की आधी आयु, b की यहां पर b की आधी आयु बराबर है a की 1/3 के बराबर है, मतलब 1/3 है। अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो 3b बराबर 2a। अब यहां से क्या करेंगे, ये जो मान है इसमें या तो a को बराबर कर लेंगे या तो b को बराबर कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम b को बराबर कर ले, इसमें क्या है 3 से गुणा कर देते हैं। 3 से गुणा कर देंगे तो 3a माइनस 3b और 16 3 48, ये हो जाएगा। अब यहां देखिए 3b बराबर 2a है, तो यहां लिख देंगे 3b के स्थान पर 2a लिख देंगे, तो 3a माइनस 2a बराबर 48। तो ये a बराबर आ जाएगा 3a में से 2a निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 48। अब a की वैल्यू आ चुकी है, क्या है a की वैल्यू आ गई है। अब b की वैल्यू निकालना है तो b की वैल्यू यहां रख देंगे, 3b बराबर 2 गुणे 48। a की वैल्यू निकाल चुके हैं 48, तो यहां रख देंगे, तो b बराबर हो जाएगा 2 गुणे 48 बटे 3, या गुणा है नीचे आएगा भाग हो जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 कम 3 कम 3 का इधर गुणा है, इधर आएगा भाग हो जाएगा, 3 से डिवाइड करें 3 कम 3 6 18 और 16 दूना 32। इसका मतलब b बराबर 16 दूना 32 हो जाएगा, 16 दूना 32, ये 32। अब b की वैल्यू भी आ गई है कितना 32। अब क्या कह रहा है, उनकी वर्तमान आयु बताइए। तो a का 48 है, a का 48 है और b का 32 है, तो आपका ऑप्शन नंबर b सही हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन। जैस अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा, अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो, तो जैस की आयु कितनी है? तो देखिए जैस को जे मान लेते हैं, जैस अनिल से उतना छोटा है, जैस जो है जैस अनिल से, ए फॉर अनिल जे फॉर जैस से। अब जैस बड़ा है अनिल छोटा है। अब आगे कह रहा है, फिर कह रहा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है, प्रशांत मतलब जैस जो है प्रशांत से बड़ा है, तो बड़ा को आगे कर देंगे और प्रशांत को छोटा हो गया। अनिल जैस से बड़ा है लेकिन जैस जो है प्रशांत से बड़ा है और दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब यहां से क्या करेंगे, a प्लस p बराबर हो जाएगा 2j। इसको j को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 2j हो जाएगा, और p को इधर लाएंगे तो a प्लस p हो जाएगा। अब यहां से देखिए a और p का, अनिल दिया हुआ, अनिल और प्रशांत की आयु 48 है, तो ये हो जाएगा अनिल और प्रशांत की आयु 48 है, दोनों का योग, तो a प्लस p बराबर 48 दिया है।
तो ये हो जाएगा इसके नीचे 48 बराबर 2j फॉर जेस, तो 2j बराबर हो जाएगा 48, तो j फॉर 48 बटे 2 से काट देंगे तो 24 हो जाएगा। इसका मतलब j बराबर हो जाएगा 24। जैस की आयु पूछ रहा था तो उम्र हो जाएगी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 24। जैस की आयु कितनी होगी, तो जैस की आयु 24 हो जाएगी। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिएगा, जैस अनिल से उतना छोटा है, जैस जो है अनिल से छोटा है, फिर कह रहे हैं प्रशांत से लेकिन बड़ा है, तो बड़े आगे कर देंगे और दोनों इक्वल कर देंगे। उसके बाद सोल्यूशन जे की वैल्यू निकाल लेंगे जैस की, उसके बाद में जे बराबर 24 आ जाएगा, तो बी बराबर 24 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन। ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष है तथा 16 वर्ष है। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी होगी? तो यहाँ क्या करेंगे, ए की और बी की, ए की आयु 36 वर्ष है और बी की आयु 16 वर्ष है। 16 वर्ष है, 16 वर्ष है। अब क्या कह रहा है, कितने वर्ष बाद? तो मान लेते हैं यक्स वर्ष बाद। क्या है, यक्स वर्ष बाद। यक्स वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से ये दुगनी है, तो अगर इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। फिर से एक बार दे दीजिए, ए तथा बी की वर्तमान आयु 36 वर्ष और 16 वर्ष है, तो ए 36 है, बी 16 है। फिर कितने वर्ष बाद? तो उसको मान लेते हैं x वर्ष बाद। x दोनों में x जोड़ देंगे। फिर कह रहा है a की आयु b की आयु से दुगनी है, b की आयु से दुगनी ये है, तो अगर इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इसी को सॉल्व कर लेना है। 36 प्लस x बराबर 16 दूना 32 प्लस 2x। अब इधर है 2x माइनस x, इधर हो जाएगा 36 माइनस 32, तो यहाँ से अब 2x में से एक x घटा देंगे तो x हो जाएगा, और 36 में से 32 निकालेंगे 4 हो जाएगा, तो क्या होगा 4 वर्ष। तो कह रहा है कितने वर्ष बाद? तो 4 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दोगुनी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 44 नंबर का क्वेश्चन। एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। पुत्र की आयु का 1/6 था। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? तो देखिए क्या कह रहा है, देखिए स्त्री, पुत्र और पिता, ये 3 चीज है। अब कह रहा है एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुना है। इसका मतलब पुत्र अगर यक्ष है तो ये है 3 यक्ष, ये हो गया। अब 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 है। इसका मतलब, और फिर कह रहा है यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है, मतलब स्त्री से 5 वर्ष, इसका ये 3 यक्ष तो है, लेकिन ये क्या है 5 वर्ष बड़ा है। पिता स्त्री से 5 वर्ष बड़ा हो गया, इसका मतलब पुत्र x वर्ष हो गया, स्त्री 3x हो गई और पिता 3x प्लस 5 हो गया। इस तरह से इसको करेंगे। अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान में कर लीजिए। इसको क्या करेंगे, वर्तमान में चेंज कर लेंगे, नहीं जैसे है वैसे रहने दीजिए। 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष को पिता, तो x माइनस 5 और बराबर 3x प्लस 5 माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का, तो सब में 5 घटा देंगे
अब कह रहा है 1/6 है, कौन 1/6 है, 1/6 है, तो क्या करेंगे, तो इसमें गुणा कर देंगे, 1/6 इसमें गुणा कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, तो इसका गुणा इधर हो जाएगा, 6x - 5 बराबर हो जाएगा, यहां से ये और ये कट जाएगा, ये 3x हो गया। अब इसका गुणा इसमें कर लेंगे, 6x और 6 पंचे 30 बराबर 30x, अब 3 सॉरी ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ से 6x में से 3x घटा देंगे बराबर 30 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर 30 हो जाएगा। अब इसका मतलब x बराबर हो जाएगा 10 वर्ष। तो पुत्र का आयु पूछ रहा था कितना वर्ष हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा। तो पुत्र को x माने थे तो x की वैल्यू आ गई 10 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया, ये ए ऑप्शन सही है। एक स्त्री की आयु अपने पुत्री की आयु से तिगुनी है, तो पुत्र x है तो स्त्री 3x है, लेकिन कह रहा है नीचे आगे है पिता उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब स्त्री 3x है तो पिता 3x + 5 हो जाएगा। अब फिर यहाँ कह रहे 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 है, तो क्या करेंगे, दोनों में पुत्र में और पिता में 5 वर्ष पूर्व कह रहा है तो 5 घटा देंगे दोनों में, और कह रहा है कि 1/6 था, कौन 1/6 था, तो इसमें गुणा कर देंगे तो आप दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ से 5 से 5 कट गए, यहाँ 3x हो जाएगा, इधर इसका गुणा कर देंगे, ये आपका 6 का गुणा इसमें कर देंगे तो 6x - 30 हो जाएगा और 3x। अब यहाँ से 6x में से 3x बराबर 30 हो जाएगा, तो यहाँ से घट जाएगा 3x हो जाएगा बराबर 30, x बराबर 10 आ जाएगा, 3 दहाम 30, तो x बराबर 10 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो गुलजार की वर्तमान आयु कितना है, यह क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए यदि गुलजार की वर्तमान आयु में 6 घटा दिया तो गुलजार की आयु पहले मान लेते हैं x है, क्या है, गुलजार की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, x मान लेते हैं, x मान लिया। अब पहले कहते हैं गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटा दीजिए, तो ये वर्तमान आयु जो x माने हैं तो उसमें से कह रहा है 6 घटा दिया, तो 6 घटा दिया। अब जो शेषफल आया, शेषफल को जो ये आया उसमें 18 से भाग दे दीजिए, क्या है, 18 से भाग दे दीजिए। फिर कह रहा है भाग दे दे तो अनूप की वर्तमान आयु प्राप्त हो जाती है, इसका मतलब अनूप की वर्तमान आयु प्राप्त हो जाती है। लेकिन कह रहा महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। अनूप जो है महेश से 2 वर्ष छोटा है, इसका मतलब 5 में से अगर 2 घटा देंगे तो ये अनूप की आयु आ गई, अनूप की आयु। अनूप जो है महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो 5 में से 2 घटा देंगे तो आपका 3 वर्ष आ जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, x - 6 बटे 18 और 5 में से 2 निकाल देंगे तो 3 हो जाएगा, 18 3 54, x - 6 बराबर 18 3 54 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 54 + 6, इधर माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 60 वर्ष। तो किसका मान निकालना था हमको, गुलजार का वर्तमान आयु कितना होगा, तो 60 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। बस इतना ही सॉल्व करना था इसको। गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटा दिया, शेषफल जो आया, ये जो शेषफल जब घटा दिया तो ये शेषफल आ गया, उसमें से क्या 18 से कह रहा है भाग दे दीजिए और अनूप की आयु आ जाएगी। तो अनूप की आयु कैसे आएगी, महेश की आयु 5 वर्ष है तो अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो 2 घटा देंगे तो इसका मतलब अनूप की आयु 3 वर्ष हो गया। बस इसे 18 3 54 हो जाएगा, 6 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, जोड़ देंगे तो 18 3 54 और 6 60 हो जाएगा। तो क्या है, ये आ गया गुलजार की आयु।
तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। इस तरह से 45 नंबर तक का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगले वीडियो में 46 से सॉल्व कराएंगे। यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।